आप सभी दोस्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह कुल साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं और इस तरह 24 एकादशी को अलग अलग विशेष नाम से जाना जाता है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित हैं और इस दिन व्रत उपवास रखकर भक्त श्री भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कब है अचला एकादशी, इसकी पूजा विधि और धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी अन्य तमाम जानकारियाँ। शुरुआत करते हैं अपरा एकादशी की तिथि से कि कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। अपरा एकादशी रविवार 14 मई 2023 को सुबह 2:46 पर तिथि शुरू हो जाएगी और 15 मई सोमवार को सुबह 1:03 पर तिथि का समापन होगा। शास्त्रों के हिसाब से और उदया तिथि के हिसाब से ये व्रत 15 मई को रखा जाएगा। और अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। नोट कर लीजिए इसकी टाइमिंग पूजा की। सोमवार को 15 मई सुबह में 6:34 पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और इसके बाद 15 मई सोमवार को सुबह 8:51 पर ये शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। वैसे तो इसमें पूरा दिन पूजा की जा सकती है, परंतु शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी का ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। गौ हत्या, अजन्मे बच्चे की हत्या करने जैसे बड़े पाप भी इस व्रत को करने से खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को सफलतापूर्वक करने से व्यक्ति को उसके सभी कार्यों में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है और जो व्यक्ति इस व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करता है वो अपने सारे पाप कर्मों से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा का उत्थान करने लगता है। इस व्रत को करने से भूत योनि में जाने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और वो अपनी गंदी आदतों को छोड़ करके सच्चाई और अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। तो ये था अपरा एकादशी का ज्योतिष महत्व। और आप जानते हैं इसकी आवश्यक पूजा सामग्री। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो इस प्रकार है। भगवान श्री विष्णु जी का एक चित्र अथवा उनकी कोई मूर्ति, पुष्प और फल, लौंग, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, भगवान विष्णु जी के लिए भोग के लिए मिठाई। और अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु जी को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी अपना टीका करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। और यदि आप कथा करते या सुनते हैं
तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा करें और पूजा करने के पश्चात आरती करने के बाद अपनी गलतियों यानी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी में भगवान जी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु जी को ऋतु फल, जो भी मौसम के फल हों वो होने चाहिए। गुड़ और चने की दाल, खरबूजा, ककड़ी, मिठाई, इन सामग्री से भगवान विष्णु का भोग लगाएं। और आप जानते हैं एकादशी भगवान का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हुं विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायण विग्रहे वासुदेवाय, धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का अपरा एकादशी में अवश्य ही जप करें। और आप नोट कर लीजिए एकादशी व्रत के पारण का समय और हरिवासर समाप्त होने का समय। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय है 16 मई को 6:41 पर सुबह से लेकर के 8:13 में सुबह तक। और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 6:41 सुबह। और अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के नियम। अपरा एकादशी पूजन नियम कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें भगवान विष्णु की चंदन, कपूर, तुलसी व फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। इस दौरान में मनुष्य को छल, कपट, दोष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अपने इन 5 दोषों का त्याग करना चाहिए। और इस व्रत को करने के लिए पूजा में तुलसी, कई तरह के फल, चंदन, मिठाई, सबका प्रसाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे रखना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से जो भी व्रत रखे वो विष्णु कवच का पाठ जरूर करे। इससे घर में और जीवन में शांति बनी रहती है। इस व्रत में मंदिर जाकर श्री भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। और ये तो सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं किया जाता है। और दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की समस्त जानकारी। और इस पोस्ट से अब हमें आप आज्ञा दीजिए। आपसे अगली मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।